अब कोई बात दबा नहीं पाएगा कोई, आप निश्चिंत रहिए, कोई दबा नहीं पाएगा आपकी बात, इतना हम आपसे वादा कर रहे हैं। आपकी बात पैरवन वहाँ के लोग हैं, जबरी जमीन ली जा रही, लाठी मार के गुजरातियों को बेच देंगे। जितने गुजरात के ठेकेदार हैं उनको बेचने की तैयारी एकदम। अरे हम तो पहले ही पूछा, सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे, सारा हमारे लोग पहुँचे। जिस तरह से मुख्यमंत्री बयान दिए हैं कि रिंग रोड के किनारे ट्रांसपोर्ट का फंसा है, तो फिर ये तो बिल्डरों को और गुजरातियों को देंगे। किसान कहाँ जाएगा? फिर जाएगा चंबल में? कहाँ जाएगा किसान यहाँ से? उससे भी आगे बढ़ना है। सम्मान किसान कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए इन किसान, ये हमारे देखिए किसान साथी कहाँ गए अध्यक्ष जी? जो हमारे किसान साथी हैं, इनको लाठियों से मारा गया, जबरदस्ती इनकी ज़मीन औने पौने दाम पर पुराने रेट में, उस रेट में कोई ज़मीन किसान देगा? क्या करेंगे ये लोग? 1 बिस्सा 2 बिस्सा इनके पास छोटे छोटे फूल की खेती करते हैं और अच्छी फूल की खेती करते हैं, गेंदा का फूल उगाते हैं, उससे अपना पूरा परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। उस ज़मीन को भी लेकर ये सरकार गुजरात के भ्रष्ट जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं व्यापारी, उनको देने की तैयारी है। इन गरीबों को, किसान कहाँ जाएगा? किसान क्या चाहते हैं कि किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ख़त्म हो जाए? किसान जब तक मजबूत नहीं रहेगा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा बैकबोन है इस देश का। इस किसान को ताकतवर बनाइए, इनकी ज़बरदस्ती ज़मीन औने पौने दाम पर ली जा रही है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। और इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, जब इनको लाठी चली सबसे पहले मैं पहुंचा। अपने कांग्रेस के लोग, हमारे विनय मुन्ना से लेकर हमारे सभी साथी लोग वहां पहुंचे, राजेश्वर पटेल से लेकर हम लोग पहुंचे, खड़े रहे और वो बात उठाई गया। और अब तो बाबा विश्वनाथ ने, किसान का आशीर्वाद हमें मिला, इन सब के आशीर्वाद से आज प्रदेश की कमान मिली है। इनकी बात को कहीं दबने नहीं देंगे, इनके साथ अत्याचार अन्याय होने नहीं देंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं इनको। और माननीय उच्चतम न्यायालय में इनका मुकदमा लगा है, उसमें हम लोग लगे हैं पूरी ताकत के साथ कि कांग्रेस पार्टी का भी उसमें एक मजबूत अधिवक्ता खड़ा हो, जो इनकी पैरवी वहाँ पर अपनी बात कोर्ट के अंदर रखे, और वो कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरीके से हम लोग लगे हैं कि उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज विधायक जी को आज अध्यक्ष बने? मैं मोहन सराय किसान संघर्ष समिति का मैं मुख्य संरक्षक हूँ। जो किसानों के हक और अधिकार पे, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पे मोहन सराय में जो डाका डाला जा रहा था, उस लड़ाई में अजय राय जी हमेशा साथ रहे हैं। और किसान आज अपार खुशी के साथ अपने खेतों में जो माला और जो फूल उगता था और उगाता था और उसको बाबा विश्वनाथ के मंदिरों में और अन्य मंदिरों में चढ़ाता था, उस माले और फूल को लेकर के आज यहाँ पे आकर के और विधायक जी का स्वागत किया है। और हम लोगों को विधायक जी ने ये कहा है, माननीय अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब जो किसानों की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसको कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ये हमेशा से लड़ते चले आए हैं और आगे भी जो वैधानिक लड़ाई है उसको लड़ेंगे। इसलिए आज किसान माने हर्ष में है, क्योंकि ये अजय राय का केवल सम्मान नहीं है, ये उन किसानों का सम्मान है जिन किसानों के हक अधिकार पर गुजराती गैंग डाका डाल रहा था। और केवल मोहन राय की अब लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे, अब अजय राय के नेतृत्व में जो रिंग रोड के किसानों का जो हक और अधिकार का हनन हुआ है, जो यहाँ और जूता मार्केट में ज़मीन जो अधिग्रहण की जा रही थी, ज़बरदस्ती ली जा रही थी, जितनी भी ज़मीनें लूटने का काम हो रहा था, उन सबको लामबंद करके नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ बनारस में साफ अजय राय के नेतृत्व में किया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बोरिया बिस्तर पूरे देश से बनेगा। कहाँ से आए हैं? ये मोहन सराय के 4 गांव के किसान हैं, बैरवन, कन्नाडाड़ी, मिल्की चक के किसान हैं। और ये किसान अपने नेता के स्वागत के लिए आ जाए हैं, क्योंकि ये नेता हमेशा अजय राय जी किसानों की लड़ाई लड़े हैं। तो आज जो एक बड़ी कमान हम लोगों के नेता को मिली है, उससे हम लोग उत्साहित हैं, उससे हम लोग खुश हैं। क्योंकि अब जो रावण किसानों के हक अधिकार पे डाका डाल रहा था, उस रावण को नेस्तनाबूद करने के लिए एक बड़ा हमको चेहरा चाहिए था। वो चेहरा कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को बना दिया है। अब हमें पूरा उम्मीद है कि इस रावण का नाश होगा और जो फर्जी जो ये धर्म का जो ठिकरा फोड़ रहे हैं, इन लोगों के धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, उसका भी हम लोग पटाक्षेप करेंगे। और किसानों जो अन्नदाता के हक अधिकार पे डाका डाला जा रहा था, उसका भी पटाक्षेप करेंगे।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।